छुटकारा पाप से मुझको, यीशु के लहू से छुटकारा पाप से मुझको। दूर था मैं ईश्वर से घृणित श्रापित, दूर था मैं ईश्वर से घृणित श्रापित। अब आया हूँ उस अच्छे महायाजक पास, हे मेरे मन तू सदा। सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 126 अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम सपना देखने वालों से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आ। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लावने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। सर्वसामर्थी परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। ये भजन में हम देखते हैं यहूदियों को उनका बंधुआई का देश बेबीलोन से छुटकारा पाकर सिय्योन की ओर लौटने का जश्न मनाते हैं। इस विषय में आप एजरा और नियमिया के पुस्तक में और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं। वे लोग इस सांसारिक बंधुआई का देश बेबीलोन से वापस आने से इतना आनंदित और मगन है, तो मेरा प्रियो, हम और कितना अधिक मगन होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस सांसारिक बंधुआई से नहीं, बल्कि हमारा जीवन को पाप से छुटकारा दिया है। क्योंकि जब हम पहला कुरिन्थियों का पुस्तक उसका 7 अध्याय 23वें वचन में पढ़ते, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। 6 अध्याय का उसका 19 और 20वें वचन में कहते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप और हमें परमेश्वर का आज्ञा है कि हमारे देह में रहते समय हम उस जश्न मनाए कि प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे जीवन के लिए, आप और मेरा पापों के लिए अपने आप को कलवारी क्रूस का सूली पर जान देकर आप और हमें इस संसार का बंधुआई से नहीं है, उस पाप का बंधुआई से छुटकारा देकर आप और हमें आजाद किया हुआ हम आज इस विषय में जश्न मना सकते हैं। कोलोसियों का पत्र 2 अध्याय का 13 और 14 वचन में यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरा विरुद्ध में जो लिखा हुआ एक लेख था, क्योंकि बाइबल कहती है पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है।
और इब्रानियों का पुस्तक उसका 9 अध्याय 27वें वचन कहते हैं कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय के होना ठहर चुका है, वो कोई भी बदल नहीं सकते हैं। इस बात को जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके द्वारा जो आप और मेरा विरुद्ध का जो लिखा हुआ लेख था प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिया हुआ। अगर आपका जीवन में इस विषय का अनुभव है, आपका जीवन में पाप क्षमा का निश्चयता है, तब आप ये इस्राएलियों से अधिक आप भी अपना जीवन में कह सकते हैं कि हम भी जश्न मनाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको आसमान संसार से नहीं है, हमको परमेश्वर के समक्ष स्वर्गीय देश में प्रवेश कराने के लिए अपने आप को बलिदान दिया है। फिलिपियों का पत्र उसका 3 अध्याय 20 वचन में कहते हैं हमारा नागरिकता स्वर्गीय में है। मेरा प्रियो, आज हम क्या वाकई में आनंदित है कि प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरा पापों को क्षमा दिया है। वो उस आनंद का पल था जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए किया हुआ महान कार्य के प्रति वे लोग अति उत्साहित थे। 2 और 3 वचन में तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। तो भी बंधुआई से लौटने वाले के लिए यरूशलेम और यहूदा में जीवन जीना इतना साधारण, इतना आसानी नहीं था। वो एकदम संघर्ष होकर उस जगह में जी रहे थे। इसलिए यहाँ पर भजनकार प्रभु से विनती करता है। उसका 4 वचन में हम देखें तो, हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा लिया। उनका जीवन में परमेश्वर से उन इस्राएलियों को ऊपर जो उन्होंने बेबीलोन का सुख सुविधा को छोड़कर एक ही परमेश्वर को, केवल आत्मिक जीवन को खोजकर वहाँ वापस आए हुए लोगों को आप उनको दया कर कहकर यहाँ पर भजनकार उन लोगों के लिए प्रार्थना करते। रिस्टोर आवर कैप्टिविटी ओ लॉर्ड लाइक स्ट्रीम्स इन द नेगेव। इस नेगेव शब्द को दिया है। नेगेव दक्षिणी इजराइल की रेगिस्तान क्षेत्र का था, जहाँ धाराएं सामान्य रूप से नहीं बहती थी। इसलिए भजनकार मरुभूमि में अपनी प्रजा की नदियों पर एक असामान्य आशीष उंडेलने के लिए परमेश्वर यहोवा से यहाँ विनती करता है। भजनकार ये भजन के निश्चयता के साथ समाप्त करता है। बेबीलोन का सुख सुविधा को छोड़कर केवल परमेश्वर का मंदिर का अभिलाषी होकर, केवल परमेश्वर के लिए जीवन बिताएंगे कहकर, वो सारे बातों को छोड़कर, उनका कंफर्ट जोन को त्याग कर आत्मिक जीवन के लिए वापस यरूशलेम में आए हुए लोगों को परमेश्वर ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर भजनकार कहता है उसका 5 और 6 वचन में, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लावने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वो फिर पुड़िया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। मेरा प्रियो, बेबीलोन में वहाँ पर परमेश्वर ने उनको एक चुनाव दिए थे, इलेक्शन दिया था। आप चाहे तो आप यरूशलेम में आ सकते हैं, आपका मर्जी है। मिस्र देश में ऐसा नहीं था। मिस्र देश में जितना इस्राएली लोग था, सब लोग मिस्र देश से लाल समुद्र पार करके आ गया, परंतु बेबीलोन में ऐसा नहीं था। बेबीलोन में जितना भी कैप्टिविटी में थे
जितना भी बंधुआई में वो लोग थे, उनमें से जो कोई बोझ हो रहे, जो कोई आशा करते हैं, उसी आशा करने वाले लोग वापस जाकर परमेश्वर का मंदिर दोबारा निर्माण कर सकते हैं। परंतु वो लोग, कितने लोग जो बेबीलोन को छोड़कर वापस आए हुए लोग थे, उनको वहां पर बहुत सारा कष्ट उठाना था, बहुत सारा तकलीफ था, परंतु वे लोग चुप नहीं रहे। मेरा प्रियो, आज मसीह जीवन में हम देखते हैं कि अगर हम मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन में क्या फायदा होगा, मसीह के पीछे चलेंगे तो हमारा जीवन में क्या फायदा होगा, ये सारे चिंता कर कर आज हम चल सकते हैं। मेरा प्रियो, अगर दुनिया में फायदा है, दुनिया में हमारा जीवन कंफर्ट है, उस कंफर्ट जीवन को छोड़कर कोई भी मसीह जीवन को आशा करने वाले कोई नहीं है। परंतु मसीह हम सबको प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्यार किया। कोई भाषा का लोग नहीं, कोई जाति का लोग नहीं, कोई राष्ट्र का लोग नहीं, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक राष्ट्र का लोग, कोई भी उनके ऊपर विश्वास करके अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए अपना जीवन जी सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और अनुग्रह करें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं। भजन संग्रह 126 अध्याय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप दया करें उन लोगों के लिए जो अभी भी परमेश्वर पिता आपके पीछे चलने के लिए हिचकिचाते हैं। प्रभु दया करें, प्रभु परमेश्वर पिता उनका हृदय में प्रभु आप कार्य करें। प्रभु जितनों को प्रभु आपने अनंत काल के लिए ठहराया है, वो आपके पीछे आना पड़ेगा। प्रभु परमेश्वर पिता, कितने लोग आज दुनिया का संबंध के कारण, दुनिया का रिलेशनशिप के कारण आपके पीछे चलने में हिचकिचाते हैं। प्रभु आप दया कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपको विनती कर रहे हैं प्रभु, केवल आप छुटकारा दे सकते हैं, केवल आप बचा सकते हैं अपना लोगों को। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।